मैं सीजीएल में सेलेक्टेड हूँ। यस सर। और डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट। मैंने तो पहली बार सुना है कि बच्चों को कनेक्ट करने के लिए लोग बच्चों को हर हफ्ते में समोसा लड्डू खिलाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि समय समोसा लड्डू खिलाते हैं, उसको इमोशनल अटैचमेंट उसे अटैचमेंट कर ले। तो मैं बताऊं कि बहुत सारे कोचिंगें हैं इलाहाबाद में जिनके पास 20-20 हज़ार है, 25-25 हज़ार बच्चे हैं, बट सिलेक्शन रेट जीरो है। उसका रीज़न है, बच्चे पहला आता है तो उसको फाउंडेशन बैच देते हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअल बैच देते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम बैच देते हैं, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम बैच देते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस बैच देते हैं। एक बच्चे से सर वो कम से कम 6 से 7 बार फीस वसूल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हरमीत एजुकेशनल वीडियोज पे। आज हम प्रयागराज के डायमंड जुबली छात्रावास के पास में मैथ पैंथर कोचिंग में आए हुए हैं। हमारे साथ कृष्णा यादव सर मौजूद हैं जो मैथ के बादशाह हैं। एसएससी सीजीएल 2015 में डिविजनल अकाउंटेंट के पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। आइए जानते हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यूपीएसआई यूपीपी अदर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कैसे हम जानें कि हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए और कैसे जानें कि कौन सी कोचिंग में पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। क्या हमें मैथ पूछे जाते हैं सर, मैथ के लिए कैसे पढ़ाई लिखा किया जाए? क्या है कि 10 देखते हैं सर कि मैथ से सिलेक्शन होता है और मैथ से सिलेक्शन रुक जाता है, तो सर मैथ को सर कैसे तैयार किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए सर मैथ को? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो मैथमेटिक्स है ना, मैं अगर एसएससी सीजीएल की मैं बात करता हूँ तो एसएससी सीजीएल एक रिस्पेक्टेड जॉब है, एक ग्रेड सी जॉब लेवल की जॉब है। तो आज इसका जो कंपटीशन आप देख रहे हो कि इसका कट ऑफ कितना हाई ज़्यादा भग रहा है, तो उसका रीज़न सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ कि इलाहाबाद का जो सिलेक्शन रेट है वो ज़ीरो है। उसकी बहुत सारी चीज़ें, रीज़न उसका बहुत सारा है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे सर आते हैं वो मैक्सिमम पूर्वांचल से आते हैं, और जो पूर्वांचल के बच्चे आते हैं तो उनकी जो सोच होती है स्पेशली मैथ्स के लिए, तो उनका ये होता है कि हम मैथ सीख के आएँ या हम एमएससी के हैं, उनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही सोचते हैं। तो एक तो ये है गलतफहमी है बहुत बड़ी। एक्चुअल में एसएससी सीजीएल में मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक करने के लिए एक एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चंस होता है, वो पूछते हैं। और वो क्वेश्चंस मतलब ये होता है कि अब पूर्वांचल के बच्चे क्या होते हैं, अब वो आते हैं, वो फॉर्मूले के फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, या उनको कोचिंगों में या जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें ये बताया जाता है कि किसी ट्रिक का यूज़ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर लो। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए आज के समय में आपको पता होगा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो जो पेपर शेड करता है, जो एग्जामिनर पेपर शेड करता है, वो उसकी थिंकिंग अलग है, और हम जो स्टूडेंट हैं हमारी थिंकिंग अलग है। हम अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। हम उसकी थिंकिंग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमें मैथमेटिक्स सॉल्व करना है और वो हमें चेक कर रहा है केवल। आप इस चीज़ को समझिएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि उसको फॉर्मेट पे सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जामिनर जानता है कि बच्चे की थिंकिंग, नॉर्मल बच्चे की थिंकिंग यही होती है कि वो चाहता है कि हमसे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा अगर इस मूड पे आएगा, जिस मूड पे वो क्वेश्चन सेट किया है, अगर उस मूड पे आएगा तो उसको कैलकुलेशन भी नहीं मिलेगा और क्वेश्चन भी उसको आसानी से बन जाएगा। बट लेकिन बच्चा ये जानता है कि मैक्सिमम बच्चे क्या हैं, वो फॉर्मूले पे भागेंगे, ये पक्का, वो उसके अंदर ही है। तो बच्चा जब फॉर्मूले से क्वेश्चन जाता है, और एग्जामिनर पहले से ये जानता है कि जो बच्चा फॉर्मूले पे गया उसका टाइम गया, और बच्चा जब एग्जाम में बैठता है एग्जाम हॉल में, उसके पहले तो उसको रहता है कि नहीं पूरा क्वेश्चन आता है, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में बैठता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई वो लिमिट टाइम देता है। और एग्जामिनर की ये थिंकिंग होती है कि हमें कम टाइम में लेना है। और आज की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए बच्चों की भी गलतियाँ नहीं है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो बच्चा आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पूछना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस कोचिंग में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए। जैसे क्या है कि आप बताओ मेरे को, मैं इंजीनियरिंग करके मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, ऐसे मान लो आप, और बच्चा हमारे यहाँ आया मैथमेटिक्स पढ़ने, मैं बोला कि मैं एमटेक किया हूँ और मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मेरा जो बैकग्राउंड एमटेक है, इंजीनियरिंग में किया हूँ, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी अगर आप करने जा रहे हो तो क्या रिलेशन है एमटेक जो मैं डिग्री लिया हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, और जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उन दोनों में क्या रिलेशन है?
इसमें इसमें मैच ही नहीं कर रहा है। आप एमटेक किए हो, आप कुछ भी किए हो, उससे रिलेटेड है ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन दिलवा सकता हूँ? और बच्चा कैसे उस टीचर को बिलीव कर ले? अगर वही टीचर सेलेक्ट होके आए, अगर जिस फील्ड से रिलेटेड, अगर मैं सीजीएल में सेलेक्टेड हूँ और डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट पे, है ना, तो अगर बच्चा मेरे पास आ रहा है, तो अगर मैं उस फील्ड से हूँ, जिस फील्ड में बच्चा मेरे पास आ रहा है, तो मेरे को बताया कि नहीं, बच्चे को मैं सही डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। मेरी बात समझिएगा। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है यही है कि बच्चा क्या करता है, इन सब चीज़ों को नहीं देखता है। आज के समय में बच्चा ये देखता है भीड़ कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी भीड़ में हम बैठ जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भीड़ में बैठने के साथ साथ बच्चा ये भूल जाता है कि उसकी गार्जियन की, उसके जो पिता हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उनकी भी उम्मीदें उससे जुड़ी है। वो बच्चा ये नहीं सोचता कि किस तरह उसके पेरेंट्स उसको पैसा लेके आके देते हैं, किस तरह से वो व्यवस्था करके हर महीने में देते हैं। अब बच्चा केवल ये चाहता कि हम एडमिशन करा लिए, हमारा काम खत्म। नहीं, आपका काम नहीं खत्म है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस फील्ड में हो, तो आप जानो कि क्या जिस आदमी के पास आप गए हो, जिस इंस्टीट्यूशन के पास आप गए हो, उसका सिलेक्शन रेट क्या है, उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से चीज़ें डिलीवर्ड कर रहे हैं, और आपको जिस फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड वो क्या उससे रिलेट कर रहा है। अगर उससे रिलेट कर रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज रिलेट नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा मानना यह है कि आप वहाँ पे पढ़ो जहाँ पे टीचर्स, सबसे बड़ी चीज़ जो सेलेक्टेड है जी। अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर उस फील्ड से सेलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं, कोई भी जो भी सिलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप जाओ। अगर वो उनकी बात आपको समझ में आती है, और वो 2-3 चीज़ें ध्यान से देखना जरूरी है कि क्या हम जिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्या हम टाइम टेक ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। सबसे बड़ी, अगर हम टाइम ले रहे हैं तो वो हमारे काम का नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये व्यर्थ है आपके लिए। आप ये निर्धारित करो कि जो चीज़ें हमको पढ़ाई जा रही है क्या फॉर्मूले लेस है, उसमें फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला है तो वो टीचर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी टीचर, मैं हूँ, मैं ही भले से हूँ। एडवांस की बात अलग है, जो फॉर्मूले बेस पे उसकी बात अलग है, बट जो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो आज के समय में एग्जामिनर जो थिंकिंग है उस पर चलना चाहिए। लेकिन कोचिंग वाले, आज की कोचिंग जो है वो गुरु नहीं रह गए। जो कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप ये सोच लो कि एक तरह से व्यवसायी हो गए हैं। आपको मैं बताऊँ कि बहुत सारे कोचिंगें हैं इलाहाबाद में जिनके पास 20-20 हज़ार आ जाए, 25-25 हज़ार बच्चे हैं, बट सिलेक्शन रेट 0 है। उसका रीज़न, बच्चे पहला आता है तो उसको फाउंडेशन बैच देते हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअल बैच देते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम बैच देते हैं, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम बैच देते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस बैच देते हैं। एक बच्चे से सर वो कम से कम 6 से 7 बार फीस वसूलते हैं। ये एक विडंबना है। एक शिक्षक ऐसा कर रहा है तो ये शिक्षक नहीं हो सकता। बच्चा एक बार आपके ऊपर आता है, और आज के समय में हमारे यहाँ जो बच्चे हैं गुरु को सब मानते हैं। हमको ऐसा लगता है कि माता पिता से बढ़ के गुरु को मानते हैं, कि गुरु जो बोल देता है वो सही है। उसी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चे का जो फेथ है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे से कनेक्ट रहने के लिए वो लोग अलग से आइडियाज़ यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने तो पहली बार सुना है कि बच्चों को कनेक्ट करने के लिए लोग बच्चों को हर हफ्ते में समोसा लड्डू खिलाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि समय समोसा लड्डू खिलाते हैं, उसको इमोशनल अटैचमेंट, उसे अटैचमेंट कर लेते हैं। अब बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती कि हम करें क्या। हम भी आप देखिए, हाँ आप भी खाएं सर समोसे। अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ? नहीं सर, हुआ। अच्छा, तो यही चीज़ है। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो टीचर आपको डांटे, जो टीचर आपसे पूछ सके चीज़ें, जिस टीचर से आप पूछ सकें, है ना, आपको वहीं पढ़ना चाहिए। मैं सारे बच्चों को बोलना चाहता हूँ, जो भी बच्चे कंप्यूटर एग्जाम की, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्पेशली एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, आज के समय में आप एसएससी सीजीएल को हल्के मत लीजिएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि कट ऑफ वगैरह आप देख रहे हो, और ऑलरेडी इलाहाबाद की हालत आप देख रहे हो। इलाहाबाद में ना तो कोई मैथ्स पढ़ाने वाला है, ना तो कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला है। सारे वैसे ही सब अपनी दुकान चला रहे हैं, कहाँ से कितना पैसा उठा के ले लें, कितना करोड़ रुपए कमा लें, इससे मतलब है। और बच्चे की क्या बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर नहीं है, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। बच्चा लास्ट में अगर फीस दे दे और टीचर के पास जाता है तो टीचर उसको पहचानने से इनकार कर देता है। ये स्थिति है, मेरे सामने बहुत सारी बच्चे ऐसी स्थिति आई। तो इसका मतलब ये है कि आप उससे जो लेना चाहें कमा लिए, अर्निंग जो है वो आपने ले लिया और बच्चे को छोड़ दिया। तो आप सब, मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको भी ये समझना होगा कि आप किसके पास जाओ कि आपका सिलेक्शन हो, किस
इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप चूज़ करो कि आपका सिलेक्शन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे जाओ, जो टीचर ऑलरेडी सेलेक्ट है वो आपको बताएगा, वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकता है, 100% वो धोखा नहीं करेगा। दूसरी भी बात ये है कि उसका सिलेक्शन रेट क्या है। यस सर। अगर वो टीचर बोलता है कि मैं सेलेक्ट हूँ, अगर आपको करना है तो उसका रोल नंबर वगैरह आप ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि जो आप 1000 के बच्चों में आप बैठ रहे हो, आप 500 के बच्चों में बैठ रहे हो। आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे क्वेश्चंस खड़े होके उस टीचर से पूछ सकते हो, खड़े होकर क्लास में डिस्कस कर सकते हो, और वो टीचर पूरी एथराइट आपको पूरा फ्री छोड़ा हुआ कि आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और वो एक नहीं 4 बार 5 बार। ऐसा नहीं कि बच्चा 1000 बच्चों के बीच में बैठा है और कुछ पूछा नहीं, उसको समझ में आया नहीं आया, टीचर पढ़ा के चला गया। ऐसे तो बच्चा ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ सकता है, कोई मतलब नहीं है। तो आप भीड़ में मत जाओ, बिल्कुल भीड़ में मत जाओ, भीड़ में मत फंसो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम कम बीतेगा, और 2 से 3 साल या 4 साल बाद या 5 साल बाद आप वापस घर चले जाओगे और वही किसी फैक्ट्री में जाके काम करोगे। उसका रीज़न आप होंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पेरेंट्स की। उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दिया है सर, उन पेरेंट्स भी एक जिम्मेदारी दिए हैं कि वो तो जानता नहीं है, हर पेरेंट्स अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो क्या कर रहा है भाई, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो कर देगा, बाकी वो जानता कि हमारा बच्चा खुद समझदार है, बाहर जा रहा है तो वो चीज़ें समझ के कर रहा है। लेकिन आज के बच्चे समझदार नहीं है, आज के बच्चे देख रहे हैं कि भीड़ किस वे में जा रही है, उस भीड़ में शामिल हो जा रहे हैं, और कब 4 से 5 साल बीतता उसको समझ में नहीं आता है। उसके बाद बूढ़े माँ बाप की आंखें भी सूख जाती है, उनकी उम्मीदें भी मर जाती है। बाद में बच्चा होपलेस होके वही बाहर कहीं जाता है, प्राइवेट जॉब करता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न को हाई लेवल तक कैसे ले जाएं, कैसे मॉक टेस्ट करें, पहले क्लास पूरा ज्वाइन कर लें, और कोचिंग करें तो पहले ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें कि फाउंडेशन ज्वाइन किए, उनके लिए सर क्या रहेगा, कैसे क्या चीज़ें? देखिए, पहली बात तो आपने 3 क्वेश्चन पूछा है कि कोचिंग ज्वाइन करें तो कौन कोचिंग फाउंडेशन करें या इंडिविजुअल करें। देखिए, फाउंडेशन कुछ होता नहीं है, कभी भी फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना, एक समझदार आदमी के पास आप जाओ, और कभी भी एसएससी सीजीएल की, स्पेशली मैं एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए मेरा ये संदेश है कि वो कभी भी कंबाइंड बैच या फिर फाउंडेशन बैच ना ले। वो बच्चा स्पेशल बैच ले किसी एक सब्जेक्ट का, और वो ड्यूरेशन 6 से 7 महीने में उसको पहले से पूरी तरह से कंप्लीट कर दे, राइट। उसके बाद जैसे क्या है कि मान लीजिए बच्चा मेरे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने आया और वो मेरे से बोला कि सर हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो पहले मैं उससे बोलूँगा पहले आप मॉक टेस्ट पहले देख लो, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस उठाओ, उसको देखो कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। बच्चा जब आता है सर यहाँ पे, तो जो टीचर्स बैठे रहते हैं कोचिंग में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो जो कहता है वही मानते हैं, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग व्यवसायिक हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए, अगर हम स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेपर उठाना चाहिए और पेपर के सारे क्वेश्चंस देखना चाहिए कि हमारा जो ट्रैक है, हमारा ट्रैक किस वे में जा रहा है। तो ये प्रीवियस पेपर ही हमको बता सकता है। आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, आप मैथमेटिक्स ले लो, आप इंग्लिश ले लो, आप रीजनिंग ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो दो ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, यही टाइम टेकन है, बाकी तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को आप अलग अलग टाइम देना चाहिए, और स्पेशल जो उसका टीचर है उसी से जाके पढ़ना चाहिए। जो भी टीचर है, इलाहाबाद में कुछ टीचर है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो इंग्लिश के कुछ हैं, मैथ्स के तो कोई नहीं है, आप देख सकते हो मैथ्स का कोई नहीं है, सब एकदम व्यवसायिक हो गए हैं, कोई अपडेट नहीं है, कोई पढ़ के नहीं आता है। 4 साल पहले के जो नोट्स हैं वही नोट्स आज भी लेके पढ़ा रहा है बच्चे को, क्या पढ़ा पाएगा आप बताओ। 2017 में TCS ने जब से कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया तब से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो लोग 2012 का ही पढ़ा रहे हैं, 2012 का ही सारा मैटर दे रहा है बच्चों को, तो बच्चा कहाँ जाएगा आप बताओ मेरे को। दूसरी चीज़ आपने बोला, पहले तो मैंने ये बता दी कि फाउंडेशन बैच नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा स्पेशल बैच लेना चाहिए, और उस स्पेशल बैच में उसको कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा तो दोबारा हमें मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे टीचर को चूज करें। अब ऐसा नहीं कि हम फाउंडेशन, देखिए होता क्या है, अब कमाने का जरिए सोचिए, ये फाउंडेशन बैच और ये जो लोग बना दिए हैं कंबाइंड बैच, ये एक कमाने का तरीका है, टीचरों को कमाने का तरीका, जो यहाँ पे व्यवसायिक हैं, व्यवसायिक कोचिंग वाले, उनको कमाने का तरीका है। तो ये आप उनको अवसर न दें, आप खुद समझदार हो, आप जाओ, आप ये सोचो कि हमें जो तैयार करना है वो चीज़ें आप उसको फोकस करो कि भाई 6 से 7 महीने 8 महीने में आपका एक सब्जेक्ट खत्म करे होगा, दूसरे मतलब हमको लगता है 17-18 महीने पूरे, बच्चा अगर 18 महीने के बाद एग्ज़ाम में बैठे तो एग्ज़ाम वेट कर ले, ऐसे हैं। लेकिन अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका सिलेबस, इलाहाबाद में तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, कभी नहीं होगा।
और वो पढ़ा रहा है आपके यहाँ जो कभी सेलेक्ट ही नहीं हुआ, जो कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, वो पढ़ा रहा है। और जो गेट क्वालिफाई किए हैं लोग, गेट क्वालिफाई के नाम पे, जो इंजीनियरिंग करके नाम पे इंजीनियरिंग हम किए हैं, है ना, वो पढ़ा रहे हैं। अब बताओ क्या पढ़ाएगा, है कि नहीं। अब बच्चों के लिए सर जी कि ऑफलाइन क्या ऑनलाइन कोचिंग एक्चुअली क्या है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की मैं आपको बता दूं कि हमेशा ऑफलाइन क्लास करना चाहिए। अगर फ्रेशर बच्चा है तो उसको ऑफलाइन क्लास करना चाहिए, ऑनलाइन कभी नहीं जाना चाहिए। उसमें क्या होता है सर, देखिए बच्चा जैसे हमारे पास आया, अब ऑफलाइन क्लासेस कर रहा है, तो ऑफलाइन में बच्चा हमसे क्वेश्चंस पूछता है, हम उसको क्वेश्चंस के आंसर का जवाब देते हैं और हम उसको बताते हैं क्यों चीज़ें ऐसी होती है, क्यों मतलब क्यों हुआ है, कैसे हुआ, उसको मैं रीज़न बताते हैं। टीचर्स उसका रीज़न बताता है कि बच्चा क्यों ये हुआ है, कैसे हुआ, उसको कॉपी बता देगा, उसको बोर्ड पे बता देगा, समझा देगा, बच्चा सामने रहेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर, बच्चा वहीं पर रहेगा। और टीचर जब बच्चे का देखता है, उसके आँख में सारी चीज़ें दिख जाती है, जब उसको समझ में आ जाता है कि उसके आँख में एक तेज़ आ जाता है, हाँ समझ में आ गया, तो टीचर्स भी संतुष्ट हो जाता है और बच्चा भी संतुष्ट हो जाता है। ऑनलाइन में आप बताओ मेरे को, अगर जहाँ पे आप खुद सोचो कि अगर आपने बोला ऑनलाइन की बात, तो ऑनलाइन का मतलब है कि आप शांत होकर केवल देखते रहो, जो आए वो आए, जो नहीं आए वो नहीं। अब मैक्सिमम बच्चे डेडिकेटेड नहीं होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, और न तो पढ़ पाएंगे। तो ऑनलाइन में क्लासेस नहीं हो पाती जब तक आप ऑफलाइन एक बार कर लो अच्छे से, किसी अच्छे टीचर से कर लो, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बने। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि बच्चा ये सोचता है कि हम क्वेश्चंस कर लिए, हमको क्वेश्चंस आ गया, नहीं, एक ड्यूरेशन होना चाहिए, एक क्वेश्चंस बनाने का एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि इतने टाइम से हमें क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चंस 2 से 3 मिनट में बना रहे हैं, 1 मिनट बना रहे हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, फिर आप समझ लो कि आप कंपटीशन से बाहर ही हो। जब तक आप क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड या 10 सेकंड, क्वेश्चंस का जो होता है जैसे इजी, मॉडरेट और हॉट, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस का एक ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। जैसे इजी क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड के अंदर आपसे बन जाना चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चन है 15 से 20 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, टफ क्वेश्चन है तो कम से कम 30 से 35 सेकंड के अंदर बन जाए। बहुत टफ हार्ड क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका होता है एग्जामिनर का, 1-2 क्वेश्चन हार्ड देता है, उसमें 1 मिनट या 1.5 मिनट ले लेता है, लेकिन जो आप इधर टाइम मैनेज किए हो इजी क्वेश्चन में, वो टाइम वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। तो फाइनली ये हो सकता है कि आप अच्छा कर सकते कई स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग सर करते हैं, फ़ोन से ही करते हैं, लैपटॉप से करते हैं सर, तो क्या उस सोशल मीडिया से रील्स वगैरह सर देखने लगते हैं सर, इससे और बच्चे कैसे उससे दूर रहें सर, कैसे सोशल मीडिया कम यूज़ करें, कैसे अपने टारगेट पूरा करें। देखिए आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि बच्चा ऑनलाइन देखता है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन आज के समय में एक तरह से कैंसर हो गया, युवाओं के लिए कैंसर है, बहुत बड़ा कैंसर, मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा कैंसर है कि आप सोच नहीं सकते। उसमें स्टूडेंट को ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आप रील देखना शुरू कर दिया, आप ही सोचिए, ये बहुत, देखिए ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं, उनके ऊपर भी हो जाता है, कभी कभी तो अपने ऊपर भी हो जाता है, फिर भी लगता है यार क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, हटा देते हैं। तो बच्चा जब रील देखना शुरू करता है सर, तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, उसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है जिसमें हमें मज़ा आता है। तो रील देखने में हमको मज़ा आता है और हम भूल जाते हैं, हमारा 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद होता है। और दूसरी चीज़ ये तो चलो एक दिन की बात नहीं है, एक एडिक्शन, एज ए एडिक्शन हो जाता है बच्चों का। जब तक वो रील नहीं देखता है उसको मज़ा नहीं आता। आप देखो, आप किसी ट्रेन में जाओ, किसी बस में जाओ, कहीं आप बैठे रहो, देखो आज के समय में मैनुअली आपसे कोई बात नहीं करता है, और आज के समय में रील सारे लोग देखते रहते हैं, इसी में बिजी हैं। ये बहुत बड़ा श्राप है, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा श्राप है। तो इसको कम कर किया जा सके, मतलब इसको कोशिश करें कि कम करें। और अपने कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, जैसे बच्चा PDF पढ़ता है, फ़ोन से पढ़ता नहीं, मैनुअली पढ़ो, आप किसी बुक से पढ़ो या फिर उसका हार्ड कॉपी निकलवा लो, उससे पढ़ो आप, लेकिन कभी भी PDF से, मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहिए। ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, जी सर, मेरी बात समझिएगा। उसका आप हार्ड कॉपी निकलवाइए, हार्ड कॉपी से अपना पढ़िए, मोबाइल का यूज़ कम करिए, मोबाइल के पास कम जाइए। जितना मोबाइल से दूर रहेंगे सिलेक्शन के उसके पास रहेंगे, जितना मोबाइल के करीब रहेंगे सिलेक्शन से उतना दूर रहेंगे। ये फैक्ट है, ये नियम है धरती का, है ना। भगवान कहते हैं ना, मोहनी, अगर मोहनी की तरफ जाओगे तो मन हमारा क्या है, चंचल है, भागेगा, तो भागता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा टाइम ओवर हो जाएगा, फिर आपका टाइम ओवर हो जाएगा, फिर लाइफ है एक बार मिली है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी, फिर कभी आपका टाइम नहीं आने वाला है। तो वही होगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। आप तो जाओगे ही जाओगे, आपकी पूरी फैमिली गर्त में जाती है। तो इस चीज़ से बचो। आप मोबाइल से कंट्रोल करना मुश्किल है, मेरे को पता है, बट बच्चों अगर कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपने नहीं, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर लोगे, उनकी आशाओं को कंप्लीट करोगे। और आप खुद सोचो कि जो पेरेंट्स हमारा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं,
अगर हम सक्सेस होके जाते हैं, सक्सेस में इन द सेंस हो गया एक नौकरी हम पाके जाते हैं, यस सर। तो वो काफ़ी गर्वित होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक बेटा एक पेरेंट्स को गर्वित कर रहा है, तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेसफुल यही है। यस सर। आप जीवन में क्या करो क्या नहीं करो डजेंट मैटर, लेकिन अपने माँ बाप को खुश करो, वो आपके ऊपर गर्व करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये तभी होगा जब आप मोबाइल फ़ोन से दूर रहो। जैसे देख रहे हैं इस दौर में सर, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हैं कोचिंगों में सर, वहाँ पे देख रहे हैं बच्चे मतलब एडमिशन करा रहे हैं और जहाँ का सिलेक्शन का रेट एकदम जीरो है सर। बिल्कुल बच्चों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जी सर। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगी, है ना, ज़्यादा भीड़ का मतलब हम डिस्कस नहीं कर सकते क्वेश्चंस का, क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, तो आई थिंक वहाँ पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप कोई डिस्कस नहीं कर सकते हो, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकते हो, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए। वहाँ पे जाओ आप जहाँ पे बच्चे लिमिटेड हो, जहाँ पे आप क्वेश्चन से पूछ सकते हो, जहाँ पे टीचर खुद आके आपके कॉपी पे क्वेश्चन बता के जाए। जी सर। मेरी बात नोट करिएगा, जहाँ पे टीचर्स आए और आपके कॉपी पे क्वेश्चंस बता के जाए, क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे, सोल्यूशन वहाँ पे बता के जाए, एक एक बच्चे को केयर कर सके, एक एक बच्चे को कॉपी चेक कर सके, एक एक बच्चे को कॉपी देख सके कि बच्चा क्या कर रहा है। अब बच्चा 900 है, उसमें क्या कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जहाँ बच्चा 900, 1000, 2000, 2500 बच्चे बैठते हैं, बच्चा पीछे पिच पान खा के पिच करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। टीचर से कोई लेना देना है, बच्चा पीछे गाली गलौज कर रहा है, टीचर से कोई लेना देना नहीं है। अब वो बच्चा भी टाइम पास कर रहा है, टीचर भी आज टाइम ही पास कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, उसके ओनर से उसे कोई लेना देना नहीं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो उसके जैसे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा करना चाहता है कि नहीं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत सर जी अपना देखिए जो गाइड किए हैं सर, बहुत अच्छा गाइड किए हैं। आशा करते हैं सर कि जो हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, देखेंगे उस पर मार्गदर्शन में चलेंगे, पक्का उनका सिलेक्शन होगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू।